नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी हूँ एकदम स्वस्थ। और तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कि क्या सचमुच नजर लगती है, क्या सचमुच डायन होती है। तो जी हाँ, बात करते हैं इसी टॉपिक पे कि हाँ, सचमुच डायन होती है और नजर भी लगती है। क्योंकि ये एक ऐसी घटना मैं आज आपको बताने जा रही हूँ जो मेरे साथ भी घटित हुई है। तो ये एक रियल घटना है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि जब आप लाइफ में सक्सेस हो रहे होते हैं और लाइफ में कुछ नया कर रहे होते हैं यूनिक, तो आपको नजरें लगती हैं, नजरें आपको प्रभावित करती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ एक ऐसी घटना हुई थी जब मैं फिल्म के लिए सेलेक्ट हुई थी। फिल्म थी मेरे गांव की बाट, जौनसार बाबर की फर्स्ट फिल्म। तो उसके लिए जब मुझे सेलेक्ट किया गया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि पहले 2-4 दिन किसी को पता नहीं था कि मैं सेलेक्ट हुई हूँ। फिल्म कहीं दूर दूर तक पता नहीं था, क्योंकि मुझे इतने कम टाइम में सेलेक्ट किया गया था कि जब फिल्म के लिए 2-3 दिन रह गए थे तब मुझे सेलेक्ट किया गया था। तो इसलिए ज्यादा ये बात फैल नहीं पाई थी कि कौन सेलेक्ट हुआ है। तो सिर्फ 2-3 दिन के अंदर मैं भी किसी को नहीं बता पाई, क्योंकि मुझे भी 2-3 दिन के अंदर अपनी शॉपिंग करनी थी। तो मैंने भी फटाफट से किया। तो मेरे पास भी टाइम नहीं रहा कि मैं लोगों को बोलूं मैं सेलेक्ट हुई है। तो किसी को पता नहीं था। तब तक सब चीजें नॉर्मल थी, ना मेरा दिमाग खराब था, ना मेरा मूड ऑफ था, ना मेरे साथ कुछ ऐसे अजीब हो रहा था। तो सब कुछ नॉर्मल था। होता क्या है कि जब फिल्म की ओपनिंग होती है और न्यूज़पेपर पे मेरा नाम आता है और मीडिया वाले आके वहाँ पे न्यूज़ फैलाते हैं कि भाई जौनसार बाबर की फर्स्ट फिल्म मेरे गांव की बाट बनने जा रही है, तो इसके अभिनेता ये है, अभिनेत्री ये है। तो इस टाइप से जब मेरी फोटो पेपर पे आने लगी और सोशल मीडिया पे भी लोगों ने स्टेटस डालने शुरू किए, तो सब लोगों में बात फैल गई है कि प्रियंका को सेलेक्ट किया गया। तो तब क्या हुआ दोस्तों मेरे साथ कि उस दिन रात जिस दिन ओपनिंग हुई और सब लोगों में जब खबर फैल गई थी कि ये अभिनेत्री है इस फिल्म की, मैं पूरी रात, कसम खा के कह रही हूँ दोस्तों, मैं पूरी रात वहाँ पे नहीं सोई। क्योंकि मुझे इतनी घुटन और इतनी बेचैनियां हो रही थी कि मेरा मन पता क्या कर रहा था कि मैं सुसाइड कर, मतलब कि इतनी ज्यादा नजर लग चुकी थी मुझे कि होगा मेरे आस पड़ोस दोस्त दास जो भी हो, कोई जिसको पच नहीं रही होगी वही बात की इसको कैसा सेलेक्ट कर लिया, हमारी बेटियों को क्यों नहीं किया, या फिर हमारे बच्चों को क्यों नहीं किया, या फिर ये इतनी हीरोइन तो नहीं है कि इसको सेलेक्ट किया। बहुत चीजें होती हैं जो उनको पच नहीं रही होगी बात। तो उस दिन मैं पूरी रात नहीं सोई और कम से कम ये 3-4 दिन मेरे साथ ऐसा होता रहा कंटिन्यू कि मुझे अंदर ही अंदर घुटन और मेरा रोने का मन कर रहा है, चिल्लाने का मन कर रहा है कि मैं रोऊं, तेज तेज चिल्लाऊं और मुझे कि नहीं, मुझे इस फिल्म में काम नहीं करना। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, मैंने 2-2, 3-3 घंटे रात तक अपने घर पे बात की, अपने दीदियों से बात की, अपनी बहनों से बात की फोन पे कि नहीं मुझे आना है। कैसे मुझे उन्होंने रोका है कि नहीं आप रुको, और क्या कहते हैं बड़ी मुश्किल से, तो देखो क्या होता है कि इतनी लड़कियां उसमें जाना चाहती थी और फिर भी आप अगर सेलेक्ट हुई हैं तो आप तो खुशकिस्मत हो कि आपको इस फिल्म में सेलेक्ट किया गया है। उनसे पूछो जो उसमें जाना चाहते थे और फिर भी सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो उन्होंने ये सब चीजें बोल बोल के मुझे किसी तरह के वहाँ रोका, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी ये फिल्म। इतनी मैं परेशान हो चुकी थी वहाँ पे, क्योंकि मुझे घुटन हो रही थी अंदर ही अंदर और मेरा रोने और चिल्लाने का मन कर रहा था। तो फिर मेरे घर वाले समझ गए थे कि कहीं ना कहीं इतनी चीजें हो रही हैं तो इसको कहीं ना कहीं नजर लगी है। तो उसके बाद क्या होता है कि मैंने बल्कि एक फ्रेंड को रात को मैसेज किया कि आप मुझे किसी पंडित का नंबर दो। उनका एक ही रिप्लाई आता, उसके बाद उनका रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि मेरे पास नंबर तो नहीं था। लेकिन मैंने फेसबुक से एक फ्रेंड की भाभी को बोला था कि आप मेरे को जरा किसी पंडित का नंबर दो, लेकिन उनका एक हेलो के बाद हाय का आता, उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आता, तो मैं कुछ बोल नहीं पाई हूँ। तो फिर मैंने वेट किया कि कब सुबह होगी। वो मैसेज मैंने 4 बजे किया था कि कोई उठे, और कोई, क्योंकि रात को कॉल भी नहीं कर सकती थी किसी को। तो सुबह का वेट किया कि जब सुबह होगी 4-5 बजेंगे, कोई ना कोई मुझे फेसबुक पे ऑनलाइन दिखेगा तो मैं वहाँ पे किसी से नंबर मांगती हूँ, क्योंकि नंबर तो थे नहीं मेरे पास ऐसे किसी के कि मैं किसी को कॉल करके बताऊं। तो फिर मैंने उनसे पूछना चाहा तो नहीं बता पाई वो मुझे। फिर उसके बाद 7 बजे का वेट किया। तो 7 जब बजे तो मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, मम्मी को बताया कि मम्मी मैं ये फिल्म छोड़ के आ रही, मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ, मेरे को अंदर ही अंदर घुटन हो रही है, मुझे मरने का मन कर रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं चिल्लाऊं रोऊं तेज तेज। तो मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, सब्र रखो। तो उनको लग गया था कि इसको नजर लगी है। तब उन्होंने किसी पंडित को फोन किया। तब उन्होंने बोला कि उनके ऊपर से कुछ ऐसा उनके नाम का कुछ रख दीजिए, सिक्का वगैरह,
दुपट्टा वगैरह, तब पंडित जी को वो बोला होगा रखने को, तो उसके बाद थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुई। फिर उसके बाद दिन भर शूट भी चलता रहा, तो शूट में भी मेरा बहुत ऐसा रहता था कि यार कब भागूं, मतलब जैसे कि जबरदस्ती मेरे से करवा रहे हैं वैसा टाइप का हो गया था। फिर मैं कई बार तो मैंने सोचा था कि सर लोगों को बोलूं कि मैं ये फिल्म नहीं करना चाहती, लेकिन कैसे मैं रुक रही थी वहाँ पे मुझे नहीं पता। कि वही था कि मेरे घर वाले भी चाहते थे कि नहीं करें, लेकिन साथ में वो नजरें मुझे, मैं बता भी नहीं पाती कि मुझे किस तरीके का हो रहा है अजीब सा। अगर मैं कोई मेरी उस चीज को समझ पाता तो उनको लगता कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ कि नजरें होती हैं और नजरें हमें इफेक्ट करती हैं, कुछ भी चीज होते हैं। अब ये चीजें तो छुपाने लायक नहीं थी कि हम ये फिल्म का प्रचार ना करते हैं या सोशल मीडिया पे ना बोलते या इसकी ओपनिंग ना करते, तो ये चीजें तो छुपाने लायक नहीं थी, ये तो पब्लिक में आनी ही थी और पता भी चलना था, तो नजरें भी कहीं ना कहीं लगेगी। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा काम आप कर रहे होते हैं जिसको आप छुपा सकते हो, यानी कि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप किसी को मत बताया करो कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, आप बिना बताए छुपा के रखो, जितना हो सके उतना छुपा के रखो और सीधा एग्जाम देने चले जाओ, तो बहुत चीजों से आप बच सकते हैं, आपको नजर नहीं लगेगी। या कुछ भी नया काम आपने सोचा है कि मैं ये काम करना चाहती हूँ या फिर मैं ये शॉप खोलना चाहती हूँ या मैं ये बिजनेस करना चाहती हूँ, तो आप कभी भी किसी को ये बात ना बताएं कि मैं ये करना चाहती हूँ या ये करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने बताया तो कहीं ना कहीं वो काम आपका नहीं हो पाता, वो असफल हो जाता है। तो अगर कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको जरूरत नहीं है सोशल मीडिया पे फैलाने की, या वो खुल के नहीं आ सकती है चीजें जो आप छुपा सकते हो, तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को छुपाएं और सीधा करके दिखाएं। पहले ही अपनी चीज़ों का प्रचार प्रसार ना करें, वो बहुत ही चीज़ें ऐसी होती है जो उसमें एक हाई लग जाती है, नज़र लग जाती है और वो काम हमारे असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों नजरें भी होती है, डायन भी होती है। डायन क्या चीज़ होती है मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपको पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करने होंगे। तो दोस्तों अगर आपको जानना है कि डायन क्या होती है, ये तो मैंने बात की थी नज़र की, कि नज़र होती है, लेकिन अगर आपको जानना है डायन क्या होती है और कैसे वो हमारे शरीर में भी क्या प्रवेश कर सकती है, तो एक ऐसी घटना मैं बताऊंगी आपको जो मेरे साथ हुई है और जिसमें मेरी एक बाहर की एक फ्रेंड थी मेरे साथ, जिसने वो मेरा असली चीजें देखी है कि हाँ क्या चीजें होती हैं और जो हमारे अंदर से आके हमारे मन की बातों को भी बोलती है। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, एक तो मेरे साथ ऐसी घटना हुई है कि जिसमें फोन तक की चैट, मैसेज तक की भी बात वो मेरे अंदर से उगल के बोल रही थी। तो क्या थी वो, सचमुच वो डायन थी या फिर कुछ और था? तो दोस्तों अगर आपको ये सब चीजें जाननी है तो उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आगे आपको ऐसे ही वीडियो जानने को मिलेंगे जो रियल घटना से जुड़े हुए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।